अधिकारी नीरज जायसवाल जी हैं, जो कि रतनपुर के ही वासी हैं और इनका जो है स्वभाव बहुत ही मिलनसार है। और मैं बात करूँगा नीरज भैया, क्या तैयारियाँ चल रही है अभी जायसवाल समाज के ऊपर का कार्यक्रम है, सीएम आ रहे हैं और दोनों उप सीएम भी आ रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी आ रहे हैं, तो आप क्या इसमें बात अपनी रखेंगे रतनपुर के लिए, खासकर अपने कपूरी समाज जो राजवंश है? देखिए, रतनपुर ऐसा बोला जाता है कि रतनपुर बरसों तक बोले पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा किसी राजाओं ने राज किया है तो ऐहबंशी कलचुरी राजाओं ने राज किया है। और आज तक पूरे हिंदुस्तान में 850 साल तक किसी भी राजा बड़े का राज नहीं है। तो हम उसके वंशज हैं। वो हमारे राजाओं ने और यहाँ राजा रत्नदेव ने इस रतनपुर को राजा रत्नदेव ने बसाया था, तभी से इसका नाम रत्न पड़ा है। और हम लोग अभी जो हमारे ऐहबंशी कलचुरी कलार समाज के लोग सभी कलार जो है अपने छत्तीसगढ़ ये कलचुरी कलार महोत्सव के रूप में यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। और हमारे मुखिया के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री विष्णुदेव जी साहब मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। अध्यक्षता हमारे समाज के सम्माननीय श्री श्याम बिहारी जी जायसवाल द्वारा किया जाएगा। और साथ ही साथ प्रदेश के और अन्य कई कैबिनेट मंत्री और हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री बिलासपुर के जो सांसद हैं पुष्पन साहू जी, हमारे विधायक सम्माननीय अटल श्रीवास्तव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अरूप साहू जी, विजय शर्मा जी, ऐसे करके और बहुत सारे अन्य आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? रतनपुर का विकास या जायसवाल समाज का? नहीं, इस कार्यक्रम का तो मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी ज़माने में हमारे यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ सहित आसपास के दक्षिण कौशल में राजा हुआ करते थे। और आज हमारी जो वर्तमान स्थिति है, हम उसको हमारे जो बड़े नेता हैं हमारे समाज के, उनके द्वारा मंच पे मांग रखी जाएगी। और हमारा मुख्य मांग तो ये है कि रतनपुर जैसे कि माँ महामाया जो कुल देवी है, इसको भी हमारे राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और सिर्फ महामाया मंदिर का नहीं, पूरे रतनपुर में लगभग ऐसा बोला जाता है कि 350 तालाब और 200 एक्चुअल में क्या है, हमारे जो पूर्वज थे राजा महाराजा तो शिव भक्त हुआ करते थे। और यहाँ पर 200 से ऊपर शिव मंदिर का भी निर्माण कराया गया है। यहाँ पर लक्ष्मी देवी जो मंदिर है, यहाँ पर का जो किला है, ये सभी कलचुरी राजाओं के द्वारा बनाया गया है। और साथ ही साथ पूरे छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि जितने भी तालाब जो पुराने तालाब हैं और पुराने मंदिर हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अगर किसी राजा ने बनाया तो वो कलचुरी शासकों ने बनाया। और हम उस कलचुरी शासक के वंशज हैं और हम पूरे समाज के लोग एकत्रित होकर अपनी सामाजिक एकता, अपनी संस्कृति और हमारी वर्तमान जो स्थिति है उस पर बात रखेंगे। राजा महाराजा लोग का जब राज छीना गया था तो जो सरकार जब बनी तो एक अनुबंध हुआ था कि राजा महाराजाओं का जो महल है, उनकी जो मंदिर हैं, उनकी जो तालाबें हैं, इमारत है, ये सब का संरक्षण की जिम्मेदारी जो सरकार बनेगी उनकी रहेगी। लेकिन देखने को ये आ रहा है कि हमारे यहाँ जितने भी हमारे राजाओं ने जो मंदिर बनाया था, आज आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़े हुए हैं। हम निश्चित तौर पर इस चीज़ की मांग रखेंगे कि कलचुरी राजाओं के द्वारा जो बनाए गए जितने भी मंदिर हैं, जो तालाब है, जो पानी का मुख्य हुआ करता था, उसका जीर्णोद्धार किया जाए। पूरा रेडी पहले से टेम्पल सिटी है। रतनपुर में जितने मंदिर हैं, अगर इस मंदिर का सरकार सिर्फ जीर्णोद्धार करा दे तो ये टेम्पल सिटी के रूप में न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारत में ये विख्यात हो जाएगा। और यहाँ पर जितने मंदिर हैं, मेरे को नहीं लगता कि पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं इतना मंदिर होगा। वो तो मैं भी यहाँ की भौगोलिक जो स्थिति है और वर्तमान में रतनपुर में 200 से ऊपर तालाब हैं और हर तालाब में 1 से 2 मंदिर हैं। इस प्रकार से मंदिरों की संख्या ज़्यादा है, तालाबों से ज़्यादा आज हमारे पास मंदिरों हैं। मंदिर क्योंकि देखिए, तालाबों को तो लोग बेजा कब्जा कर लिए हैं, पार्क को बेजा कब्जा कर लिए हैं, लेकिन मंदिर को आज कोई बेजा कब्जा नहीं किया है। मंदिर आज की तरफ से सब तैयारी चल रहा है, हम लोग का समाज के लिए तैयार हैं।
बहुत अच्छे तैयारी है। पूरे समाज के लोग आएंगे, हमारे समाज के जितने भी भिन्न गिर बटे हुए हैं सब एक साथ समाज के इकट्ठा होंगे और सीएम से हम जरूर मांग रखेंगे कि रतनपुर को पुराने जैसे विकसित किया जाए, नए के रूप में। शक्तिपीठ है, सभी में कॉरिडोर बनाया जा सकता है, लेकिन इनकी मानसिकता कॉरिडोर बनाने की मेरे को नहीं लगता। अगर ये चाह लें कि कॉरिडोर बनाना है तो वो दिन दूर नहीं है कि साल 2 साल में कॉरिडोर बन के तैयार हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखिए ये यही रतनपुर है जो रायपुर का जिला हुआ करता था। ये वही रतनपुर है जो पूरे छत्तीसगढ़ की राजधानी थी। और जैसे कि मैंने आपसे बोला कि स्थानीय नेतृत्व, जैसे अगर मैं यहाँ का कुछ नेतृत्व करता तो मैं तो रतनपुर की मांग पुर जोर से करता, और निश्चित तौर से हमारे जैसे लोगों के आगे आने से रतनपुर का मतलब नक्शा अलग रहेगा। और ये थे हमारे साथ नीरज जायसवाल जी, उन्होंने विस्तार से कचरी समाज के विषय में, जायसवाल कला समाज के विषय में और रतनपुर के विकास के विषय में अपने विचारों को रखा और सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से अपने बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि रतनपुर को जो है अनदेखा ना किया जाए विकास की दृष्टि से। इसे जो है एक राजधानी के तौर पर, जो कि प्राचीन राजधानी रही है, उस तौर पर इसे विकसित किया जाए। कैमरामैन राहुल तिवारी साहब, मैं अनुपमा चौधरी।